वेलोसिटी है y एक्सिस पर मीटर पर सेकंड में और टाइम x एक्सिस पर इन सेकंड। एक पार्टिकल मोशन कर रहा है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, b t इक्वल टू 2 सेकेंड, t equal to 4 second and t equal to 5.5 second, ठीक है। इन अलग अलग टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, बट अगर स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली टेंजेंट और लाइन एक ही चीज होगी। स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक एक करके देखें। तो 0 से 1 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लाइन का स्लोप क्या होगा, बोलो। स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, मैंने निकालना बताया था। ये ट्रायंगल मिल गया आपको। ये टाइम इंटरवल है 1 सेकंड का, और ये जो हाइट होगी 0 से 20 मतलब ये 20 की होगी। हाइट हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और इस तरफ है 1 सेकंड का इंटरवल, तो रेशियो ले लोगे तो 20/1 मतलब 20। तो 0 से 1 सेकंड तक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लस क्यों, क्योंकि लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव। इसके बाद 2 सेकंड पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया। देन 3 से लेकर 5 सेकंड तक निगेटिव स्लोप की लाइन है, मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। यहां से यहां तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट। अब इसका स्लोप कैसे निकालें, याद करो। अगर लाइन पीछे की तरफ झुकी है तो स्लोप हम निकालते कैसे हैं, निगेटिव एक्सिस से एंगल ले लो थीटा, ठीक है ना। ये एंगल ले लिया मैंने अल्फा, तो tan अल्फा निकाल लो और फिर माइनस साइन लगा दो। ये ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी हाइट देख लो कितनी होगी, 20 और 20 मतलब 40 हो गई। और जो बेस हो गया 3 से 5 मतलब 2 सेकंड का, ये हो गया 3 सेकंड, और ये हाइट हो गई 40 मीटर पर सेकंड। दोनों का रेशियो ले लो, तो 40/2 मीन्स 20। तो एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, बट स्लोप निगेटिव है, मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, तो -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन है, बट पॉजिटिव स्लोप की। देख लो 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, 20 मीटर पर सेकंड का। तो यहां का स्लोप भी +20 होगा,
ठीक है, तो लाइन का स्लोप निकाल के हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। 0 से 6 सेकेंड का मोशन दिया है, में टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो याद करो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व से। तो यहां से शुरुआत हुई है, फाइनली वापस यहां आ रहा है, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले ऊपर का एरिया देखें, ये एरिया, और फिर इसको निकालना, ठीक है ना। ऊपर वाले एरिया की बात करें, ट्रेपेजियम बन रहा है, पैरेलल साइड की लेंथ देखो, 0 से 4 मतलब ये 4 यूनिट हो गई, 1 से 3 मतलब 2 यूनिट हो गई, 4 और 2, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी होगी, 0 से 20 मतलब 20 हो जाएगी सेपरेशन, 20 यूनिट। ये 4, 2 और सेपरेशन है 20 यूनिट। एरिया क्या होगा इसका, एरिया हो जाएगा हाफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 20। और यूनिट क्या लिखोगे, याद रखना जब भी किसी ग्राफ में आप एरिया निकालते हो तो उसकी यूनिट होती है y की यूनिट इंटू x की यूनिट। तो y की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इंटू x की यूनिट सेकंड, मतलब मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो 60 मीटर आया एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया है इसलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब 0 से 4 सेकंड में पार्टिकल 60 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। ऐसे नीचे का एरिया निकालो, ट्रायंगल है, इसका बेस 4 से 6 मतलब 2 यूनिट, और इसकी हाइट क्या होगी 0 से -20 मतलब आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है 20 यूनिट। इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट 20 यूनिट। यूनिट क्या लिखोगे, मीटर, अभी बताया मैंने लेना 20 मीटर। बट याद करो टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया निगेटिव होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। तो 4 से 6 सेकंड के बीच इसका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा 20 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, सीधा सा तरीका है, 0 से 4 में ये 60 मीटर गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 4 से 6 में 20 मीटर पीछे की तरफ आ गया। तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +40। इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इज +40 मीटर। और डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस में तो टोटल लेंथ को काउंट करते हैं, यहां से यहां 60 और फिर 20, दैट इज 80 मीटर, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों ही निकाल सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक स्टोन को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका है विथ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ठीक है। इसका मोशन कैसा होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा -10,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना टाइम लगेगा ये देख लो। टाइम ऑफ असेंट होता है u बाई जी। तो 0 से शुरुआत करें, u बाई जी का मतलब हुआ 2 सेकंड के बाद यहां आ जाएगा, तो नीचे आने में फिर 4 सेकंड लगेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है एंड दैट इज निगेटिव, मतलब निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी। शुरुआत कहां से हो रही है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी +20 ऊपर जा रही है, t इक्वल टू 0 पर +20, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 और 4 सेकंड के बाद वापस वहीं आ जाएगा विथ इक्वल स्पीड बट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब निगेटिव वेलोसिटी होगी -20। 4 सेकंड के बाद स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इससे हाइट भी निकाल सकते हैं, कितनी हाइट तक जाएगा। तो ऊपर जाने वाला मोशन कहां से कहां तक है, 0 से 2 सेकंड तक, जब तक पॉजिटिव वेलोसिटी है। ये नीचे आने वाला मोशन है, 0 से 2 तक एरिया निकाल लो, बताओ क्या होगा एरिया। तो हाफ बेस इंटू हाइट 20 मीटर होगा। फॉर्मूला भी लगा लो, u²/2g हाइट के लिए, 20²/2 इंटू 10 मतलब 20 मीटर। सही है, ठीक है। अब इसी तरह का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमने क्या किया, एक बॉल को 20 मीटर हाइट से गिरा दिया, सीधी सी बात है नीचे की तरफ आएगी, एक्सेलरेशन होगा, ग्राउंड से टकराएगी, और मान लिया कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन है। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब उसी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगी, तो रिबाउंड होने के कारण फाइनली वापस वहीं पर पहुंच जाएगी। एक राउंड पूरा कंप्लीट किया, जहां से फेंका, जहां से गिराया वापस वहीं पर आ गया। इसका हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। ठीक, पहले ये देख लो कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। t इक्वल टू 0 ड्रॉप किया, √2h/g होता है, यहां का टाइम आ जाएगा √2h 20/g। 2 सेकंड के बाद यहां गिरेगा एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्री उतना ही सेकंड ऊपर भी लगेगा जाने में, 4 सेकंड के बाद वापस पहुंच जाएगा। अच्छा, जब टकराएगा उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, फॉर्मूला है √2gh स्पीड का। सो √2gh, g is 10, h 20, ठीक है। तो स्पीड वुड बी 20 मीटर पर सेकंड। टकराने पर स्पीड 20 होगी, समझना। जब ये नीचे आएगा उस वक्त स्पीड नीचे, और टकराने के बाद ऊपर, वही स्पीड, बट वेलोसिटी में साइन बदल जाएगा। नीचे इसको निगेटिव का है, तो ये निगेटिव वेलोसिटी, टकराने के बाद पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, राइट। अब बनाते हैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
शुरुआत हो रही जीरो वेलोसिटी से, वेलोसिटी स्पीड बढ़ती जाएगी बट निगेटिव डायरेक्शन है, 0 2 सेकंड के बाद हो जाएगी 20, निगेटिव डायरेक्शन तो -20 लेंगे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, तुरंत वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा बट स्पीड वही रहेगी 20। तो 2 सेकंड के जस्ट बाद देखोगे वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब हो जाएगी +20, और उसके बाद स्पीड कम होती जा रही है, फाइनली 4 सेकंड पर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी आएगी, जैसे ही टकराएगा वेलोसिटी का सडन चेंज होगा, प्लस माइनस से सीधा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी होगी ग्राफ, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन वाई एक्सिस पर और टाइम एक्स एक्सिस पर। अब इसमें एक चीज हम देखें कि अगर इस तरह का कोई ग्राफ बना है तो एरिया अंडर द कर्व का यहां पर मीनिंग होगा। मान लो t1 टाइम से t2 टाइम तक एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, उसका क्या मीनिंग होगा, a dt का इंटीग्रेशन इस एरिया के बराबर होगा, y dx का इंटीग्रेशन होता है तो y की जगह a, x की जगह t, तो a dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, और a dt का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, याद करो, एक्सीलरेशन होता है dv बाय dt। तो dt टाइम में कितना एक्सीलरेशन, कितना वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, एक्सीलरेशन है dv बाय dt, तो dt टाइम में चेंज इन वेलोसिटी होगा a dt। a dt को इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब a dt को ऐड करते जा रहे हो छोटे छोटे इंटरवल में, चेंज इन वेलोसिटी को अगर आप ऐड करते जाओ तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। तो t1 से t2 में जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसको यहां पर एरिया रिप्रेजेंट करेगा। एरिया का मतलब है इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन का मतलब होगा, इस इंटीग्रेशन का मतलब होगा चेंज इन वेलोसिटी, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरफ एक्सेलरेशन दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस तरफ टाइम सेकंड। एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है किसी पार्टिकल का, मतलब उसका एक्सीलरेशन लगातार चेंज हो रहा है। हमें गिवन है कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज -10 मीटर पर सेकेंड। -10 का मतलब स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, t इक्वल टू 0, राइट। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है,
हम देख सकते हैं कि यहाँ का जो एरिया होगा ये चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो t इक्वल टू 0 है ये, और ये है t इक्वल टू 3। इन दो पॉइंट के बीच में एरिया निकालो, कर्व के नीचे का एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया किसके बराबर होगा देखो, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का बेस हुआ 0 से 3 मतलब 3, और हाइट हुई 0 से 2 मतलब 2, तो हाफ 2 इंटू 3। यूनिट क्या लिखोगे, क्या बताया मैंने, y एक्सिस जो है उस पर जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट इंटू x की यूनिट, y और x की यूनिट का मल्टीप्लाई करो तो उस तरफ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस तरफ सेकंड, तो एरिया हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, ऊपर है मतलब +3, और मैंने आपको बताया एरिया होगा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। एरिया इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एरिया 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी है -10, सो फाइनल वेलोसिटी इज -7 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल की फाइनल स्पीड 7 मीटर पर सेकंड होगी और वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है, उसका यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, उन सब के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, राइट। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं उस पर बेस्ड। एक एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड, और साथ में उसकी इनिशियल पोजीशन भी दी है। इनिशियल पोजीशन इज ओरिजिन पर है पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल ओरिजिन पर और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज 2t + 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पार्टिकल का एक्सीलरेशन दिया है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। नाउ फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी का फंक्शन जो है वो बताना है, राइट। ऑल्सो पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है ये भी बताना है। तो एक्सीलरेशन का फंक्शन दिया है, आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे यहां से, तो हम जानते हैं एक्सीलरेशन इज dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी होगा a × dt, तो dt टाइम में इतनी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो टोटल टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी, तो आपको क्या करना होगा, हर एक छोटे छोटे इंटरवल में जो चेंज है उसको ऐड करना होगा। ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेट करना होगा, राइट। a dt को हम लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन लिखो 2t + 4 dt, राइट। इंटीग्रेट कर दो। टाइम, शुरुआत में टाइम की वैल्यू 0 लो, जहां से मोशन की शुरुआत हो रही है वहां पर t = 0 सेट किया। एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, तो t टाइम के बाद हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, राइट। तो 0 से t तक इंटीग्रेट किया। ऐसी वेलोसिटी, तो जब टाइम 0 था तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड,
और टी टाइम के जो बाद वेलोसिटी है वो v कह रहा हूं मैं, या v ब्रैकेट t, राइट। नाउ इंटीग्रेट करो तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल 2t+4 का इंटीग्रेशन, तो 2t का इंटीग्रेशन t²/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t² + 4, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा 4 × t, ठीक है ना। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के लिए आप सीधे t से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट रख दो 0 से t, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ऐसे इस तरफ लिमिट रखोगे, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी t² + 4t + 10 मीटर पर सेकंड। तो इंटीग्रेट करके हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी का फंक्शन निकाल ली। तो इस तरह से पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक। अब हमें पोजीशन निकालनी है। अब हम जानते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम dx/dt। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल इंटरवल में वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, dx इज v dt। तो स्मॉल टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा v dt। तो ऐसे ही छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकालते जाओ और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इन सभी को ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट करना होगा इसको, ठीक है। तो dx v वेलोसिटी t टाइम के बाद दिया हुआ है हमें, उसी को रख दो, dt इंटीग्रेट करें, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो इंटीग्रेट करो 0 से t, dx पोजीशन कहां से कहां तक चेंज हो रही है, शुरुआत में ओरिजिन पर था, t टाइम के बाद पोजीशन है x एज अ फंक्शन ऑफ t, राइट। सो इंटीग्रेट कर लो, dx का इंटीग्रेशन x इस तरफ t³ / 3 + 4 t²/2, मतलब 2t² हो जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 10 × t, लिमिट लगा लो, ठीक है ना। तो फाइनल पोजीशन आ जाएगी t³ / 3 + 2t² + 10t मीटर, ठीक है। तो हमें एक्सीलरेशन दिया था, उसको इंटीग्रेट करके हमने वेलोसिटी निकाला और वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो पोजीशन मिल गई, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट भी हम उसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते थे, राइट। और इस तरह के एग्जांपल लेते हैं। पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसका फंक्शन दी है, ठीक है। टाइम यहां पर सेकंड में, पार्टिकल की पोजीशन दी है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, हमें निकालना है फाइंड आउट 1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है। ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 to t = 2 सेकेंड, ठीक। इसके अलावा पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सीलरेशन बताना है एट t = 1 सेकेंड, ठीक है ना। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन भी बताना है। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है।
तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, रख दो 0, 20 मीटर। t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से 20 मीटर की डिस्टेंस पर पार्टिकल है। t इक्वल टू 2 पर पोजीशन देख लो क्या है, 2 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 20, राइट। क्या होगा ये 16 माइनस 8 28 मीटर, ठीक है। फाइनल पोजीशन निकल गई। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकंड इज प्लस 8 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी भी निकल सकती है। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, 28 मीटर, टाइम कितना हुआ 2 सेकंड, तो प्लस 14 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी होगी फर्स्ट 2 सेकंड्स, ठीक है। इसके अलावा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt, डिफरेंशिएट कर दो, 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मीटर पर सेकंड। तो t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना, 3 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 मीटर पर सेकंड। ऐसे एक्सीलरेशन क्या करें, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये वेलोसिटी का फंक्शन है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा dv बाई dt, ठीक है। 6t प्लस 4, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करो, 6t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल टू 1 पर एक्सीलरेशन हो जाएगा प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना।